मैनपुरी भाजपा नेता के साथ मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रदर्शनकारी भाजपाइयों की मांगें हुई पूर्ण। एसडीएम सीओ और करहल कोतवाल पर हुई कार्रवाई। एसडीएम गोपाल शर्मा को करहल से हटाया गया, सीओ चंद्रकेश को भी हटाया गया, थाना अध्यक्ष करहल ललित भाटी को भी हटाया गया। संगठन मंत्री अनिल चौधरी के आने के बाद माने प्रदर्शनकारी भाजपाई डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने दी जानकारी। बताते चलें कि भाजपा नेता पर कार्रवाई से गुस्साए भाजपा युवा मोर्चा ने काटा था हंगामा। करहल में आमरण अनशन कर रहे भाजपा नेता के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का आरोप। मारपीट के बाद भाजपा नेता विक्रम बैस को जेल भेजने का आरोप। जेल पर भाजपा युवा नेता के साथ काटा जमकर हंगामा। जेल पर आए भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौतम चौहान पर भी किया गया था लाठीचार्ज। जेल पर हुई लाठीचार्ज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। जेल प्रशासन पर कार्रवाई पर अड़े भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी। जिला कारागार में भी पुलिस से भाजपा नेताओं की हॉक टॉक हुई थी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय के बाहर तमाम भाजपा कार्यकर्ता, भाजयुमो, करड़ी सेना के लोग यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने जमकर हंगामा काटा है और आखिर तक अपनी मांगें मनवा ही ली। इन तस्वीरों में देख सकते हैं अपने ही सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा तथा करड़ी सेना के लोगों को यहां पर धरना करना पड़ा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े गुस्से में हैं ये कार्यकर्ता और अपनी मांगें मनवाने के लिए अड़ गए थे और इनने आखिर में अपनी मांगें मनवा ली ही। तस्वीर देख सकते हैं एसडीएम कार्यालय में भी मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर घुस गए हैं और यहाँ पर क्या कुछ बताया है कार्यकर्ताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब। मैं तहसील करहल में अनशन पे बैठा था। समाज की कुछ मांगें थी, एसडीएम और लेखपालों द्वारा कब्जे कराए गए थे और सरकारी जमीनों पर, निजी जमीनों पर, पुलवामा शहीद राम वकील माथुर की जमीन पर भी कब्जा था। ऐसे ही कुछ हमारी मांगें थी जिनको लेकर हम वहाँ पे तहसील में बैठे थे। पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, कोई मांग पूरी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती मनमानी कर रहे थे एसडीएम साहब। शाम के टाइम पर एसडीएम साहब ने हमारे साथ जो लोग थे उन सबको ज़बरदस्ती भगा दिया और लाइट बंद करके हमारे साथ बाहर से लोगों को बुलाकर मारपीट की, जबकि 2 कदम दूरी पर लगभग 15 पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे और एसडीएम ऑफिस के जस्ट बाहर मुझे मारा पीटा। एसडीएम ऑफिस में एसडीएम, नायब तहसीलदार, 2 SHO करहल के इंस्पेक्टर सब लोग वहीं थे। उनके उस कमरे के ऑफिस के जस्ट बाहर मुझे तब तक मारा जब तक मेरी आवाज़ निकलना बंद नहीं हो गई। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन जब मेरी आवाज़ बंद हो गई तब तक उन लोगों ने मुझे मारा। बाहर से लोग बुलाए थे, अंधेरा कर लिया था, लाइट बंद कर दी थी, मैं पहचान नहीं सकता कौन थे। वो एसडीएम ने ही बुलवाए थे एक दिन पहले और फिर उसके बाद हमें उठा के यहाँ पे जेल में भेज दिया। एक दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी हमें ये धमकाया था कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। साजिशन हमारे लोगों की भी है और एसडीएम तो बहुत पहले से ही हमसे खिलाफ चल ही रहा था, जबकि हम समाज की मांगें थी, लोगों की ज़मीन पर कब्जे थे, लोग परेशान थे, उनकी मांगों को लेकर गए थे हम तहसील में। जी आज किस बात को लेकर यहाँ धरने पर बैठे? देखिए आज हम सब लोग यहाँ पे करणी सेना और युवा मोर्चा और पूरा समाज जिसने भी सुना है वो सब इस घृणित कृत्य के लिए इकट्ठा हुआ है। कल एक विक्रम बैस जो एक लड़का है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, करहल के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और वो भारतीय जनता पार्टी एवं जनता की समस्याओं को लेके करहल प्रशासन के पास, उसमें एसडीएम एवं सीओ और इंस्पेक्टर इत्यादि शामिल है, उनके पास जाता रहता है। और इस बात को लेके प्रशासन ने इतनी खुन्नस खाई कि उसको खुद स्वयं वहाँ खड़े होकर गलत तरीके से 156(3) में उसका चालान किया गया एवं उसकी पिटाई की गई। इस बात को देखते हुए कि जब वो वहाँ से आ रहा था, पुल के ऊपर गौतम ठाकुर जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस गाड़ी के पीछे पीछे गए एवं जेल के फाटक पर ये जानना चाहा कि भाई साहब इनका किस बात के लिए चालान किया गया है एवं क्या हुआ है।
तो उस समय वो वीडियो मैंने भी देखा है। उस वीडियो में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि विक्रम बैस को बुरी तरीके से मारा गया था एवं उसकी आवाज बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। जब इस बात को लेके उन्होंने कहा कि विक्रम बताओ तो सही, अगर इनको जेल ले जा रहे हो इस तरीके से, आज एक के साथ अन्याय हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, परसों इनके साथ होगा, उस अन्याय के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हम सबको जेल ले चलो। इस बात को देखते हुए पूरा प्रशासन चूंकि मिला हुआ था और वहां पर गौतम ठाकुर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बर्बरतापूर्ण तरीके से। और जब हम लोग सोचिए, हम लोग क्या है, समाज का हिस्सा है। हम लोग यहाँ धरने बैठे हैं, अब क्या मांगे? हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो भी केरल प्रशासन के एसडीएम है और जो भी वहां पे इंस्पेक्टर एवं सीओ जो भी इस गलत कृत्य में शामिल है उनका सस्पेंशन किया जाए। दूसरा, जो कि सिविल वर्दी में जिसने लाठीचार्ज किया गौतम ठाकुर के ऊपर जेल के फाटक के ऊपर, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि हमारे युवाओं का, हमारी जनता का सम्मान इस जगह पे बना रहे। अधिकारी से बात हुई है। आप लोग कह रहे थे कि किसी ने, पुलिस प्रशासन के व्यक्ति ने कहा है कि हम तो केवल उनकी ही सुनेंगे। देखिए, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि केरल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां से विधायक हैं और वहां पे जो भी हमारे प्रशासन के लोग गए हुए हैं उनकी जो मानसिक रूप से वो लोग, हमें ये लगता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये वो ज्ञात ही नहीं कि सत्ता यहाँ चेंज हो चुकी। 2017 से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है एवं भारतीय जनता पार्टी के सरकार चल रही है जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहती है, लेकिन चूंकि मानसिक रूप से वहां का प्रशासन समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए वो सिर्फ अखिलेश यादव या फिर चेयरमैन या फिर उन्हीं के कुछ गुर्गे हैं जो कि दलाली कर रहे हैं, उनके साथ मिली हुई है। इसलिए वहां के प्रशासन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है भ्रष्ट कि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से मिले हुए हैं एवं उन्हीं के साथ, उन सत्ता के साथ नहीं है और सत्ता को बदनाम करवाने में लगे हुए हैं। आप सोचिए कि जहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी हम सब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। करडी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ बैठे हैं, इनके साथ समर्थन में आए हैं, तो कब तक समर्थन देने वाले हैं? करणी सेना हमेशा समर्थन देगी, केवल मैं ही नहीं, मेरी करणी सेना के 4 जिलाध्यक्ष चारों यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो उदित चौहान हो, चाहे वो शिवम चौहान हो, चाहे वो पीयूष राठौर है। करणी सेना जनता की समस्याओं के लिए हमेशा अग्रणी रही है। आज न्याय की लड़ाई में हम सब लोग, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात हो, चाहे वो आम जन की बात हो, करणी सेना हमेशा से अग्रणी रही है। करणी सेना आज भी साथ है और अंतिम समय तक, जब तक कि इनको न्याय नहीं मिलता है, करणी सेना इनके साथ रहेगी। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या मामला हो गया कि सत्ता पक्ष की नेता होते हुए आपको धरना देना पड़ रहा है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैनपुरी में हम सत्ता पक्ष में हैं। मेरे जिले के युवा मोर्चा के जिले के मंत्री विक्रम बैस को, वो अपने जायज कामों के लिए संघर्ष कर रहा, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहा। एसडीएम के पास गया तो एसडीएम ने, सीओ ने, तहसीलदार ने, इन सब लोगों ने मिलकर उसे बुरी बेरहमी से पीटा और मैंने अभी तक नहीं सुना कि रात में 10 बजे किसी को जेल भेजा जाता है। रात 151 में रात में 10 बजे जेल भेज दिया गया। मुझे यहाँ जेल के थोड़ा आगे मतलब पुल से मिल गया, मैं उसके पीछे आया तो मैंने पूछा, उसकी हालत इतनी, मतलब उसके इतनी चोट और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, इस स्थिति में उसे जेल ले जा रहे थे। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं रोकने का प्रयास कर रहा, तो वहाँ के जेल प्रशासन के लोगों ने मुझ पर भी लाठीचार्ज करने का काम किया। क्या वहाँ पुलिस से बात की, इंस्पेक्टर करैल से बात की, सीओ से बात की, क्या कहा उन लोगों ने? हाँ, उन सब लोगों की मिली भगत है, वो सब लोग उस पर उल्ट सुल्ट जवाब दे रहे, कोई जवाब देते क्या कह रहे हैं? रात में मैंने कप्तान साहब को भी फ़ोन लगाया था इस मामले की जानकारी देने के लिए, उनका फ़ोन उठा नहीं। इंस्पेक्टर से फ़ोन हुआ, इंस्पेक्टर ने पहले तो कह दिया मैं हूँ नहीं, मुझे पता नहीं मामला। फिर जब बाद में बात हुई तो बोला हाँ उनका चालान हो गया, वो तो जेल चले गए। तो मैंने कहा तुमने बताया भी नहीं, जेल चले गए। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात कही गई है कि करेल में केवल चेयरमैन अखिलेश यादव की चल रही है, उनकी सह पर अधिकारी। हाँ बिल्कुल, करेल तो ऐसी जगह है जहाँ, एक बात बताओ, पूर्व के मुख्यमंत्री जहाँ से विधायक हैं और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, आप तो जानते हो समाजवादी पार्टी की मंशा और कैसी रहती है, गुंडागर्दी, उनका तो चरम, उनका तो अधिकार है, और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा। आपकी है सरकार, आपकी है, उसके बाद भी विरोधी दल की वहाँ चल रही है, विरोधी पार्टी की चल रही है, ऐसा कैसे? कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है, और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो कार्यकर्ता, जो नौजवान कार्यकर्ता फिर नहीं मिलने वाले। आपने अपने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से किस से बात की और क्या आपको आश्वासन मिला है? मैंने आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिले के प्रभारी से बात करी है, जिले के अध्यक्ष से भी बात करी है और क्षेत्र के अध्यक्ष से भी बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करी। क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई का? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई उन्होंने कहा, कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ जिला अध्यक्ष के मुद्दाबात के भी नारे लगाए गए हैं। एसएसपी को बहुत कड़े शब्दों में इसकी विरोध किया है
और हमने ये भी कही है कि ये गुंडागर्दी भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ आज के बाद भविष्य में हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीनी स्तर पर कुछ भले ही हमारी सरकार है, भले ही हमारी सरकार है, लेकिन इस तरीके की चीज हमारा कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता कभी गलत नहीं हो सकता। हम कार्यकर्ता के साथ हैं, हम खुद कार्यकर्ता हैं, और ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं यही कार्यकर्ता है और यही सरकार है, इन्हीं की मेहनत से सरकार है। हम सब एक हैं, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई उसको वो वापस नहीं आ सकती, वो भविष्य में होगी। आगे कार्यकर्ता का मनोबल खराब नहीं हो, दोषी इसमें बच नहीं पाए, और एक संदेश जाए बड़ा, जिससे कि आगे कोई भी अधिकारी 50 बार के बारे में गलत करने से सोचे बचा। हम यहाँ पे प्रभारी है, कार्यकर्ता है, केवल और केवल हम कार्यकर्ता का मनोबल, पार्टी का संगठन को और कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम कार्यकर्ता के साथ हैं। देखिए जो चीज बात कलेक्ट्री पे थोड़ी होगी, जो पार्टी कार्यालय चीजें कार्रवाई हम करवाएंगे, लेकिन जानू बैठे यार, ऑडियो वायरल हो रही है भाई। तो कार्यकर्ता बता के बाद जेल भेज दिया गया। बैठे बैठे आने के बाद तुरंत जेल भेजा गया कार्यकर्ता। बैठे बैठे भरोसा नहीं, आप पे पूरा भरोसा है, मुकदमे लेके जाते हम लोगों पे। हम वही तो कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं एक भी कार्यकर्ता, हमने अभी मेरी पहली मुलाकात है डीएमएसएस की, हमने आज ये कहा है कि साहब एक भी फर्जी मुकदमा हमारे किसी कार्यकर्ता के भविष्य में हमसे पूछे बगैर, संगठन की रजामंदी के बगैर मुकदमा कायम नहीं है। एक भी कार्यकर्ता भाजपा का आज के बाद थाने से बगैर संगठन की रजामंदी और जानकारी पूरी सच्चाई घटना की है जेल ना चला जाए। पीछे जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई भी अधिकारी उसे फर्जी अपने अधिकार से न जेल भेज पाएगा, न फर्जी मुकदमे कायम कर पाएगा। ये सारी देखो पीछे जो घट गया उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य में हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ गलत ना हो, और जिनने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई अब इतना भरोसा हम पे है। एक छोटी सी बात और है, लेकिन बात पहुंचेगी कैसे? 4 लोगों का डेलीगेशन चलो,